दोस्तों ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है ना कैंडलस्टिक में, वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। आफ्टर एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड जब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट होता है, पब्लिक क्या करते हैं? पब्लिक बाइंग करते हैं। अभी जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इस पैटर्न के भी ना प्रोफेशनल पैटर्न एंड एमेचर पैटर्न होता है। यूट्यूब में बहुत सारी कंटेंट है, बहुत मेंटर ने बहुत कुछ सिखाया एंड मैक्सिमम मैंने जो देखा 21 ईयर हो गया ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट में। 2004 में स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था एज ए स्टॉक मार्केट एम्प्लॉयर, तब से ये ऑलमोस्ट 21 ईयर हो गया। मैंने बहुत लोगों को देखा, ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन जस्ट नॉर्मल पैटर्न और पिक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लोग हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पे देखते हैं, साथ में वॉल्यूम को चेक कर लेता है, बट इसके पीछे भी बहुत सारी चीज होना चाहिए। एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो परफेक्टली रिवर्सल देता है वो कुछ अलग चीज होता है एंड वो प्रोफेशनल पैटर्न होता है। और आज मैं उसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा और ये डिस्कशन आपकी जो ट्रेडिंग स्किल होगा, इस ट्रेडिंग स्किल को बहुत एनहेंस करने वाली है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड ये मेरी 21 ईयर्स की एक्सपीरियंस की वो प्रैक्टिकल वीडियो आप बोल सकते हो, वो एक्सपीरियंस मैं आज यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। सो कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए। एंड ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न में अगर आप भी कोई इनसाइट देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे वो इनसाइट दे दीजिए। आई एम ऑल्सो ए लर्नर ऑफ लाइफ, मुझे भी सीखना है। तो चलिए मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये मॉर्निंग स्टार के ऊपर डेप्थ पे डिस्कशन करता हूँ। द मॉर्निंग स्टार रिफाइन टू एनहेंस स्किल। कंप्लीटली मैं रिफाइन करने जा रहा हूँ कि एक मॉर्निंग स्टार होता क्या है, कैसे होता है। बट सबसे पहले हम लोग बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल पे मॉर्निंग स्टार को देखेंगे। क्या है, व्हाट इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब अगर मुझे पूछोगे, इफ यू आर वेरी न्यू इन स्टॉक मार्केट और कैंडलस्टिक की पैटर्न सीख रहे हो, और इन दैट केस मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या चीज होता है, चलिए पहले देखते हैं। इट्स ए रिवर्सल सिग्नल। The morning star is a bullish reversal pattern, meaning it suggests that a downtrend may be ending and the uptrend could be starting. जब आपके कोई, मैं अगर पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लीजिए प्राइस कमिंग डाउन एंड वो डाउन ट्रेंड पे खड़ा है, प्राइस कमिंग डाउन, मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो मैनर में प्राइस आ रहा है। और ऐसे चलते चलते अगर मॉर्निंग स्टार क्रिएट होता है, इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड की एंड है और आप प्राइस के ट्रेंड के जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। दूसरी जो चीज है प्राइस, अब अगर ये मॉर्निंग स्टार, ये जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये एक बहुत ही रिलायबल पैटर्न है, ये बहुत ही रिलायबल पैटर्न है। और इसके फॉर्मेशन कैसे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंडलस्टिक्स, 3 कैंडल मिनिमम लगता है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट होने में। एक रिवर्सल पैटर्न है, बॉटम में बनता है, डाउन ट्रेंड की बॉटम में बनता है एंड मिनिमम 3 कैंडल लगता है। 3 कैंडल में क्या है, सबसे पहले आप मान लीजिए ट्रेंड आपके डाउन है। अब ये डाउन ट्रेंड पे आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, डाउन ट्रेंड पे आप एक्सपेक्ट ऐसे करोगे, नॉर्मली प्राइस रेड कैंडल पे नीचे आएगा और वो कैंडल पे काफी बियरिशनेस शो होगा। तो हमारे जो फर्स्ट कैंडल चाहिए आउट ऑफ 3, लार्ज बियरिश कैंडल, मतलब जो जस्टिफाई करते हैं डाउन ट्रेंड को, दिस कैंडल इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड। करंटली डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में अगर एक लार्ज रेड कैंडल ऐसे चलते चलते लार्ज रेड कैंडल बन रहा है, मतलब क्या है, ये कॉन्फर्म करते हैं कि मेरा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाले, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाले। इसके साथ हमें जो चाहिए, फर्स्ट कैंडल आपके लिए हो गया, देन सेकेंड कैंडल के लिए वेट करेंगे, स्मॉल बॉडीज कैंडल। दिस कैन बी आइदर बुलिश और बियरिश। मैं बोलना क्या चाहता हूं, अब ये कैंडल क्या हो सकती है, ये कैंडल रेड हो सकता है जिसकी टॉपिंग टेल बॉटमिंग टेल हो सकता है, और ये कैंडल ग्रीन हो सकता है जिसका बॉटमिंग एंड टॉपिंग टेल हो सकता है। ये कैंडल आपके लिए ग्रीन भी हो सकता है, ठीक। सो दिस कैन बी आइदर बुलिश और बियरिश कैंडल, बट इट टिपिकली हैज अ स्मॉल रियल बॉडी। अब
रियल बॉडी, मॉर्निंग स्टार की जो रियल बॉडी वो टिपिकली छोटी सी बॉडी होता है, लंबा सा टेल हो सकता है। अब टॉप पे टेल हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, या तो ओनली बॉटम में भी टेल हो सकता है। टिपिकली इट हैज अ स्मॉल रियल बॉडी एंड लॉन्ग विक्स, लंबा सा टेल होनी चाहिए नीचे। समटाइम्स फॉर्मिंग ए दोजी, कभी कभी ये दोजी फॉर्मेशन भी कर देता है। दोजी इस टाइप का होता है जो कि इनडिसाइसिव कैंडल है, दोजी फॉर्मेशन हो सकता है। सो बहुत सारी चीज है, ये बनाया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कोई भी इनमें से कुछ हो सकता है, फॉर्मिंग ए दोजी। अब अगर ये कैंडल फॉर्मेशन होता है आफ्टर दिस बिग बियरिश कैंडल, आप क्या सोचोगे? नॉर्मली जस्ट साइकोलॉजी को देखते हैं, क्या साइकोलॉजी है, मेरा ट्रेंड डाउन है और वो डाउन ट्रेंड पे मैं क्या देख रहा हूँ, बारे क्या बढ़िया कैंडल बना रहा है, इतनी बिगर कैंडल आ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड बढ़िया है, मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, डाउन ट्रेंड बढ़िया है। अब ऐसे में दी मोमेंट आप देखते हो कि आपके पास एक इनडिसाइसिव कैंडल हो गया, छोटी सी कैंडल आ गया, ऐसे इस टाइप के छोटी सी कैंडल आ गया। अब ये कैंडल क्या डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं करंट जो मोमेंटम चल रहा था वो मोमेंटम को पॉज कर दिया। इट सिग्नल्स indecision, indecision in the market, the battle between buyers and sellers। अब यहाँ पे ये बायर्स एंड सेलर्स को इनडिसाइसिव कर देता है, इनडिसाइसिव कर देता है। एंड देन अगले दिन में आपके पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जो सिनारियो होना चाहिए, लार्ज बुलिश कैंडल आपके पास क्रिएट होना चाहिए। कितनी लार्ज बुलिश कैंडल? अब एक लार्ज बुलिश कैंडल होना चाहिए जिसके ये जो क्लोजिंग आएगा वो किसी भी हालत पे फास्ट, मेरा जो कैंडल आया था, मेरा जो फास्ट कैंडल आया था, मेरा फास्ट कैंडल कौन है, ये मेरा फास्ट कैंडल है, ये फास्ट कैंडल के 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग होना चाहिए। दिस कैंडल कॉन्फर्म द पोटेंशियल रिवर्सल with buyers pushing the price significantly higher। यही दिन पे बियर्स जीत गए, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच जोरदार मारपीट हो गया एंड फाइनली बुल्स ने जीत कर इसकी 50% एरिया के ऊपर क्लोज कर दिया। ये तीन कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। एंड ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आपके लिए बेसिक पैटर्न है। अब बेसिक से अगर इसे हम लोग इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, चलिए बेसिक से अगर इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट करेंगे, मैं वो तीन कैंडल को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। बेसिक से इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास एक बिग रेड कैंडल आया है, एक बिग रेड कैंडल आया है, इसके टॉप एंड बॉटम कहीं पे भी टेल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे में क्या हुआ था, अब मान लीजिए ऐसे एक गैप डाउन ओपनिंग हो गया, एक गैप डाउन ओपनिंग आया। अभी आप बीआर हो तो क्या है, बहुत खुश हो आप, गैप डाउन ओपनिंग हो गया एंड देन प्राइस नीचे चलने लगा, बहुत खुश थे आप, बहुत खुश थे एंड देन वो चलने लगा, चलने लगा, फिर आपको क्या दिखने लगा, जैसे वो नीचे गया था बहुत खुश थे, अभी वो ऊपर जा रहे हैं, बॉटम में टेल दिख रहे हो आप, एंड फाइनली क्या हो गया, आपने देखा अरे ये तो कैंडल ग्रीन हो गया, अरे बॉटम में लंबा सा टेल आ गया। आपकी जो खुशी था ना, अब अगर बियर हो, आपकी जो खुशी था वो खुशी कहीं पे गायब हो गया, कहीं पे हवा हो गया। बुल्स यहाँ पे आपको सिग्नल देके गया एंड देन अगले दिन अनदर एक बुलिश कैंडल, जो कैंडल इंटरमीडिएट लेवल पे मैं जो देखता हूं अबव दी 70%, ये जो प्रीवियस दिन के जो रेंज है ना, ये जो प्रीवियस दिन का रेंज रहेगा, ये प्रीवियस दिन की जो रेंज रहेगा, इस रेंज के 70% एरिया के ऊपर अगर क्लोज होता है, 50% हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार हो गया, बट वो बेसिक लेवल का, 70% एंड अबव अगर ये क्लोजिंग हो जाते हैं, हम लोग इसे बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। और इसकी जो क्वालिटी होता है ये इंटरमीडिएट क्वालिटी वाला होता है। अब इसी इंटरमीडिएट क्वालिटी को अगर हम लोग परफेक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे तीन कैंडल में, और इंटरमीडिएट पे और भी है, चलिए पहले और इंटरमीडिएट क्वालिटी को हम लोग देखेंगे। अब इंटरमीडिएट क्वालिटी में आप और एक चीज ऐसे देख रहे हो, अब वॉल्यूम पे कॉन्फर्मेशन ले रहे थे, आपने देखा रेड कैंडल में भी काफी बिगर वॉल्यूम आया, काफी बियरिश था,
और ये बॉटम के जो कैंडल आया ना, इस पे बिगर देन दी प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम आ गया, बिगर देन दी प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। अगर ये होता है, ये बॉटम के कैंडल की जो वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ग्रेटर देन बियर कैंडल की वॉल्यूम है, देन ये एक कॉन्फर्मेशन देता है समहाउ बुल्स एंड बियर्स के जो फाइट हुआ था वो जोरदार फाइट था, वो जोरदार फाइट था। अब ये वॉल्यूम क्यों जरूरी है, ये कैंडल में वॉल्यूम इसलिए जरूरी है, मान लीजिए मेरा जो पैटर्न है वो पैटर्न नीचे आ रहा था, मेरा वो पैटर्न मतलब मेरा ट्रेंड नीचे आ रहा था, आज एक बिग रेड कैंडल हो गया, और अभी मान लीजिए डे आफ्टर टुमारो आरबीआई पॉलिसी आने वाले हैं। सो अभी पॉलिसी देखना चाहते हैं लोग, तो कैंडल क्या हो गया, एक छोटी सी कैंडल हो गया और ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। या कोई भी इवेंट है कहीं पे बाहर, कोई इवेंट, आरबीआई पॉलिसी नहीं है, बाहर कोई इवेंट है, हो सकता है कि बीच पे एक दिन गैप की छुट्टी है, फाइनली ये फ्राइडे है, तो फ्राइडे लोग क्या कर रहे हैं, चलो वीक के एंड है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, छोटा मोटा ऐसे हो गया। एंड देन मंडे फालतू में आपने देखा एक ऐसे हो गया, जहां पे आप जो नोटिस कर रहे हो ये रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं आया। अगर ये रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं होता, देन हम लोग नहीं बोल सकता हूं कि देयर वाज ए बिग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, और वहां पे बिग फाइट के बाद अगर एक जगह में मतलब ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब समवन और बोथ हैज गिवन अप, बोथ हैज गिवन अप, नेक्स्ट डे फाइनल बैटल होने वाले हैं। बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, दिन किसी ने तो लड़ाई नहीं हुआ, किसी की लड़ाई नहीं हुआ, तो एक दिन बियरिश एक दिन बुलिश, आपको क्या मिलेगा, ठेंगा, जीरो। सो एक मॉर्निंग स्टार के जो प्रोफेशनल पार्ट आपको देखना चाहिए, बॉटम में जो कैंडल बनेगा वो कैंडल में बिगर वॉल्यूम होना चाहिए, और हमारी जो प्रेफरेंस है टॉप वन बोलेंगे, फास्ट जो कैंडल है इससे की इसमें जो वॉल्यूम आएगा उससे भी बेटर वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप बोलेंगे ऐसे नॉर्मल क्या देखेंगे, अगर नहीं होता है, देन मिनिमम हमें ये देखना चाहिए इंटायर चार्ट पे जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, जो एज यूजुअल वॉल्यूम हम लोगों को बोलते, जिसे बोलते हैं हम लोग बोलेंगे एज यूजुअल वॉल्यूम, ये बॉटम वाले कैंडल में वो जो वॉल्यूम होगा वो बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए, बिगर देन दी एज यूजुअल वॉल्यूम होना चाहिए। ये मैंडेटोरीली चेक करना है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न में। सो बॉटम वाला कैंडल के वॉल्यूम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन ये ग्रीन कैंडल मिनिमम 70% ऑफ दिस एंटायर रेंज के अगर 70% एंड अबव क्लोज होता है, देन ये जो पुश है ना बुल्स के, बहुत बढ़िया होता है, जो वो प्रो लेवल के मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। एंड साथ में और कुछ भी हमें देखना है, क्या है, अब मान लीजिए आपके पास ये मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो गया, अब हाउ टू इंटरप्रेट द मॉर्निंग स्टार, इसे इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, कॉन्टेक्स्ट इज की। The morning star is most reliable when it appears at the bottom of a clear downtrend. Look, क्लियर डाउन ट्रेंड है, ऐसे में बॉटम पे जब ये मॉर्निंग स्टार होता है, पोजीशन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन मॉर्निंग स्टार बहुत बढ़िया चीज है। एंड देन आपको क्या देखना है, कॉन्फर्मेशन। इट इज ए गुड आइडिया स्पेसिफिकली दोज हु आर इन्वेस्टर्स, जो लोग इन्वेस्टर्स है, वेट फॉर द थर्ड बुलिश कैंडल टू क्लोज। मतलब व्हाट आई वांट टू से, आप देख रहे हो कि आपके जो कैंडल है वो इस टाइप का है, फर्स्ट कैंडल ऐसे आया, सेकेंड कैंडल में वो भी ऐसे आ गया, ठीक ठाक है, सब कुछ सही लग रहा था। एंड थर्ड कैंडल वो रनिंग मार्केट में ये जगह में चल रहा है अभी, और आपने एंट्री कर लिया, अभी भी मार्केट की 4 घंटा बाकी है, डोंट बाई राइट नाउ। देन क्या करना है, जस्ट बिफोर क्लोजिंग, अब 5 मिनट पहले, जैसे इंडियन मार्केट में आप अगर ट्रेडिंग करेंगे 3:30 पे मार्केट ऑफ होता है, तो आप 3:25 में देखिए कि अभी भी ये जो कैंडल है इट्स ए वेरी बुलिश कैंडल, इसकी वॉल्यूम ठीक ठाक है। अगर जस्ट बिफोर द क्लोजिंग आप अगर देखते हो कि हाँ भाई अभी सब कुछ अभी भी ठीक ठाक है,
इस पे ज्यादा टॉपिंग टेल नहीं आया, कोई बेयरिशनेस मुझे नहीं मिला, एंड कैंडल अभी भी अबव 70% के एरिया में क्लोज है, जस्ट 5 मिनट बिफोर द मार्केट क्लोज आप एंट्री कीजिए इफ पॉसिबल। चलो 30 सेकेंड बिफोर द मार्केट क्लोज आप एंट्री करेंगे। सो इट इज ए गुड आइडिया टू वेट फॉर द थर्ड बुलिश कैंडल टू क्लोज, क्योंकि आपके प्रायर ट्रेंड डाउन था, एग्रेसिव ट्रेड मत कीजिए। सो सिग्नल मिल गया, आप वेट करो फॉर एडेड कंफर्मेशन, लुक फॉर इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑन दी थर्ड कैंडल एज वेल। साथ में थर्ड कैंडल में भी अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम और एटलीस्ट लगभग सेकेंड कैंडल जैसे लगभग उतनी वॉल्यूम भी होता है, स्टिल इट्स गुड। इंक्रीजिंग वॉल्यूम आपके लिए एनहेंस्ड कॉन्फर्मेशन होता है, और एनहेंस्ड कॉन्फर्मेशन है थर्ड कैंडल में। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है relative size. Ideally, the third bullish candle should close above the midpoint of the first bearish candle's body, but above 70-75% रेंज सबसे बढ़िया होता है। और दूसरी चीज जहां पे और प्यूरिफाइड करेंगे दिन, मैं और एक चीज जो देखता हूँ, फर्स्ट कैंडल में जिस साइज का लंबा सा बॉडी होता है, अगर थर्ड कैंडल में वो बॉडी भी अगर वो बॉडी से भी लंबा होता है, देन ये बहुत बेहतरीन चीज होता है। एंड लुक, ये जो आपके जो मॉर्निंग स्टार होता है ना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न इंट्राडे की पैटर्न नहीं है, बीटीएसटी का पैटर्न नहीं है, 1-2 दिन की पैटर्न नहीं है, 4-5 दिन की पैटर्न नहीं है। इट्स ए रिवर्सल पैटर्न, एक कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड की रिवर्सल। मतलब आप इस पे लॉन्गर टर्म होल्ड करोगे, सो आपके पास वो गट्स होना चाहिए कि आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म होल्ड करोगे। अब सवाल ये, हाउ टू ट्रेड यूजिंग द मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले आइडेंटिफाई द पैटर्न, आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, लुक फॉर द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, देन आप कॉन्फर्मेशन के वेट करो, वेट फॉर द थर्ड कैंडल टू क्लोज स्ट्रांगली बुलिश, एंड देन एंट्री कीजिए। कंसीडर एंटरिंग ए लॉन्ग पोजीशन एट द ओपन ऑफ द नेक्स्ट कैंडल, बेहतर होता है। और लास्ट कैंडल की बिल्कुल जस्ट एंड पे आप कंसीडर कर सकते हो। बट रिमेंबर, आपकी जो होल्डिंग पीरियड है ना होना चाहिए इस लेवल पे, एक मॉर्निंग स्टार पे आप अगर एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री कम से कम और ए फ्यू मंथ्स के फोकस कीजिए, 5 to 6 मंथ और 1 ईयर के लार्जर टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे। एंड ऑब्वियसली आप इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो मॉर्निंग स्टार की लो पे स्टॉप लॉस लगाना है। प्लेस ए स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगाएंगे बिलो द लो ऑफ द मॉर्निंग स्टार पैटर्न टू मैनेज रिस्क। टूट सकता है बट लॉन्गर टर्म में भी आपको देखना है। एंड मॉर्निंग स्टार पे आप अगर करेंगे, मॉर्निंग स्टार के बॉटम में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट क्या लगाएंगे? अब देखिए, स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, वो प्रीवियस जो आपके जो रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई लेवल था, वो प्रीवियस रेजिस्टेंस या सप्लाई लेवल पे वो टारगेट लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए, अगर ये मॉर्निंग स्टार इफ इट इज द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, दिन फालतू में थोड़ी चुवानी के टारगेट पे मुझे क्यों निकालना है? मुझे खुजली हुआ है क्या ब्रोकर को ब्रोकरेज देने के लिए? बिल्कुल नहीं हुआ है मुझे खुजली। देन ओके, लेट्स कंटिन्यू टू होल्ड, जब तक मुझे फिर से फर्दर डाउन ट्रेंड की सिम्टम नहीं मिलेगा, लेट्स कंटिन्यू। पोजिशनल है ये। सो आप मॉर्निंग स्टार के बेस पे ना वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे करोगे, बीटीएसटी करोगे, बहुत ही बैड आइडिया है, वेरी बैड आइडिया। अब सवाल ये है, क्या मॉर्निंग स्टार वो आप ट्रेंड पे भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यस, ड्यूरिंग ए करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड ए मॉर्निंग स्टार कैन बी फॉर्म्ड। व्हाट इज करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड? प्राइस ऊपर जा रहा था, मेकिंग हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई मैनर में ऊपर जा रहा था, एंड ऐसे चलते चलते नाउ प्राइस इज कमिंग डाउन, प्राइस इज कमिंग डाउन। ऐसे बॉटम के लेवल पे, ये लेवल पे आपके पास मॉर्निंग स्टार मिल सकता है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पॉसिबल है। क्या मैं यहाँ पे बाई करूंगा? यस। ये डाउनवर्ड मोमेंटम की, अब ये जो मॉर्निंग स्टार ये कंटिन्यूएशन को डिफाइन करते हैं। ऐसे में आप अगर बोलोगे कि मुझे टारगेट क्या लगाना है, अभी एक दिन टारगेट की क्लास लेके आऊंगा। टारगेट की जो परफेक्ट टारगेट होता है, प्राइस नया हाई बनाते बनाते जा रहा है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड पे है, तो शायद
आपको नया हाई टारगेट मिलेगा, अभी एक दिन वो क्लास लेकर आऊंगा। बट अप ट्रेंड पे आप टारगेट पे बुक कर सकते हो, बट डाउन ट्रेंड की अगर वो रिवर्सल है, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। और अगर आप ट्रेंड स्ट्रांग है, मेरा सेम थ्योरी है, कंटिन्यू टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर टर्म। This time we shall consider only volume and candles characteristics in the pattern only. इस बार हम लोगों को सिर्फ वॉल्यूम देखना है और देखना है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विथ मॉर्निंग स्टार क्या करेंगे? Before you enter a trade based on Morningstar, first check the previous history of the candlestick exhibits similar characteristic। अब ये पार्ट प्रोफेशनली इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या पार्ट है? नॉर्मली मैं ये मानता हूं, प्राइस कमिंग डाउन, मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, चलते 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 लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, देन आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? आप नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस बिगर रेड कैंडल से नीचे आएगा, बिगर रेड कैंडल से नीचे आएगा। अब ऐसे चलते चलते आप अगर देखते हो एंड जो एक्सपेक्ट करोगे, ट्रेंड आपके डाउन है, आप जो एक्सपेक्ट करोगे वाइल प्राइस कमिंग डाउन, दे आर कमिंग डाउन विथ बिगर रेड कैंडल, एंड देन जब करेक्शन हो रहा है वो डाउन ट्रेंड पे, आप देख रहे हो कैंडल में साइड ग्रीन कैंडल आएगा, छोटे मोटे ग्रीन कैंडल आएगा, और यहाँ पे हमें फोकस करना है। क्यों? मान लो आप शादी करने के लिए जा रहे हो, मॉर्निंग स्टार लड़की की नाम है या लड़का का नाम है, आप लड़की या लड़का देखने के लिए जा रहे हो, शादी करना है आपको, मॉर्निंग स्टार वो चीज है जो आपको नाम बहुत अच्छा लगा, आपको नाम बहुत अच्छा लगा तो शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करना है आपको? आपको उनके कैरेक्टर देखना है, अच्छा है या बुरा है, लूज कैरेक्टर, ढीला कैरेक्टर वाला है क्या? अगर है तो नहीं करोगे। तो वो लड़की या लड़का का कैरेक्टर मतलब क्या है, इससे प्रीवियसली मैंने जो डिस्कशन कर रहा था, इस कैंडल में वॉल्यूम आना चाहिए, ये बिगर रेड होना चाहिए, ये बिगर ग्रीन होना चाहिए, ये लड़की या लड़का की कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। मान लो लड़की या लड़का की कैरेक्टर अच्छा है या अच्छी है, देखने में भी आपको पसंद आया कि चलो ठीक ठाक है, देखने में पसंद आया, मतलब लोग क्या करते हैं, बस नाउअडेज मैंने देखा लोग मॉर्निंग स्टार आइडेंटिफाई करते हैं, छोटा सा रेड कैंडल, एक छोटा सा ऐसे, एंड देन एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, एक मॉर्निंग स्टार हो गया। बोले सर जी मॉर्निंग स्टार मिल गया। मैं पूछता हूँ क्यों है, इसको क्यों मॉर्निंग स्टार मान लिया? बोले सर इस पे ट्रेड करना तो आसान है, मुझे स्टॉप लॉस तो छोटी सी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखते हैं मुझे छोटी सी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस चक्कर में, एंड इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। ये छोटी सी स्टॉप लॉस के चक्कर में बार बार स्टॉप लॉस ही जाता है, बार बार स्टॉप लॉस जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है? देन आप लड़की देखने के लिए गए थे और आपको लड़की पसंद आई, कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, शादी कर लोगे? ना। ना मतलब, अब लोग क्या करते हैं, लोग ना घर वाले को भी थोड़ा देखते हैं। अब मान लो कि आप शादी करने के लिए लड़की या लड़का देखने के लिए गए हो, और उनके खानदान में एक लुच्चा है, दूसरी लफंगा है, तीसरी बेवड़ा है, एंड कोई एक गुंडा है, मवाली है, कोई बदमाश है, कोई सलाखा के पीछे था, शादी कर लोगे? नहीं ना, रिश्ता नहीं बनाओगे। व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो रहे हैं, देना आप उसके फैमिली देखो, ये इसके पास्ट हिस्ट्री, ये इसके फैमिली हिस्ट्री। अब ऐसे जगह में देखते हो कि छोटे मोटे ग्रीन कैंडल की, फालतू की ग्रीन कैंडल में ही ऊपर गया, कोई भी मोमेंटम की कोई सीन नहीं था, देन ये मॉर्निंग स्टार आपके लिए काम करने वाला मॉर्निंग स्टार नहीं है। अब लड़की देखने के लिए आप गए हो और आप देख रहे हो, अरे वो लड़की तो ठीक ठाक है, कैरेक्टर ठीक ठाक है, घर वाले जो है ना वो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड लोग है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई स्कूल की टीचर है, ठीक है एटलीस्ट कुछ भी है, बट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन कुछ भी हो, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्या रिश्ते बनाएंगे आप? हाँ। एंड स्टॉक मार्केट भी वही सब्जेक्ट है, एलियन की सब्जेक्ट नहीं है। अभी आपको रिश्ता बनाना है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्राइस डाउन ट्रेंड पे है और डाउन ट्रेंड पे चलते चलते एक करेक्शन में ना एक सिग्नल आपके पास आना चाहिए। क्या सिग्नल आना चाहिए? करेक्शन हो रहा है, अरे बिगर ग्रीन कैंडल क्यों आया? मिनिमम 2 बिगर कैंडल को आप एक्सपेक्ट करोगे, एंड इसके बाद फिर से एक फॉल अगर
कहीं पे होता है, इसके बाद मान लीजिए फिर से फॉल होने लगा और ऐसे जगह में आपके लिए मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो गया। ये फास्ट इंडिकेशन था, कहीं ना कहीं रिवर्सल के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। एंड देन मॉर्निंग स्टार, अब ये टिकने वाले पैटर्न होता है एंड ये प्रोफेशनल पैटर्न होता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाता हूं, चलिए मैं निफ्टी के चार्ट में आ जाता हूं। मैं निफ्टी के चार्ट में अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, देखिए निफ्टी के डेली चार्ट पे जाइए, एक बार 2020 में चलता हूं। 2020 में आपके लिए क्या है? 2020 में आपके लिए एक मॉर्निंग स्टार, क्लियर कट मॉर्निंग स्टार पैटर्न था। बट वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होने से पहले क्या देखे थे? ये दिन में लोअर सर्किट भी लगा था और सेम डे पे अपर सर्किट भी लगा था। एक बिग ग्रीन कैंडल आया था और यहाँ पे भी दो बिग ग्रीन कैंडल आया था। अब ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों क्या कर रहे थे? ये तीन कैंडल क्या कर रहे थे? वाइल प्राइस वाज फॉलिंग डाउन ना, वो मोमेंटम को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। मतलब एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट होने से पहले मोमेंटम मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड, ये मैंडेटोरी होता है। आप देखिए इस पे मैंने बताया था, ये कैंडल में वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से बिगर होना बेहतर होता है। श्री ब्यूटी इस पे बिगर वॉल्यूम था एंड बाकी इतिहास ये आपके सामने है। तो क्या मैंने अभी क्या डिस्कशन कर रहे थे? प्राइस वाज कमिंग डाउन एंड मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। ये दोनों कैंडल, तीन कैंडल एंटायर मोमेंटम को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, बियर्स की हवा निकाल रहे थे। आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, फिफ्थ या सिक्स गियर पे आप आपके कार को डाल दिया और आपको सडनली थोड़ा सा रिवर्स पे जाना पड़ेगा। आप कार को इमीडिएटली रिवर्स गियर पे डालोगे? बिल्कुल नहीं। देन क्या करोगे? आप ब्रेक प्रेस करोगे, इसके बाद गियर को चेंज करते करते न्यूट्रल में लाओगे। एंड स्टॉक मार्केट में भी वो थ्योरी एप्लीकेबल है, मोमेंटम मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर द मॉर्निंग स्टार क्रिएशन। एंड ये प्रोफेशनल मॉर्निंग स्टार होता है, ये प्रोफेशनल मॉर्निंग स्टार होता है। एंड ये जो मोमेंटम है ना, इट प्लेज ए क्रूशल रोल इन प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन। इट नीड टू बी न्यूट्रलाइज्ड फास्ट। एक बार न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया, आप बोलोगे चलो भाई अब मेरे लिए मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो गया, देन बाई करो। सो मैंने आज आप लोगों को मॉर्निंग स्टार के ऊपर जो प्रोफेशनल थ्योरी है, वो प्रोफेशनल थ्योरी मैंने डिस्कशन किया। आई होप ये डिस्कशन, ये इनसाइट बहुत काम पे आएगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आप आपके ये इनसाइट को मॉर्निंग स्टार आइडेंटिफिकेशन में एप्लीकेशन करके देखिए। आई होप आपके जो ट्रेडिंग स्किल है वो बहुत एनहेंस होगा, मे बी भाई 100% एनहेंस हो जाएगा। अभी अगर आपके मॉर्निंग स्टार में एक्यूरेसी 20% होता है तो आगे जाकर शायद 40-60% की या उससे भी ज्यादा हो सकता है एक्यूरेसी। बट हाँ, मॉर्निंग स्टार में वो चवन्नी के चक्कर में इंट्राडे बीटीएसटी मत कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड रिवर्सल की पैटर्न है। सो अगर आपके पास गार्ड्स होता है कि हाँ यू कैन एबल टू अफोर्ड दिस स्टॉप लॉस, देन मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड कीजिए, एल्स मत कीजिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में कुछ और लेकर मिलते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ इंसाइट आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।